नमस्कार। बेबाक ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर, जिसको ज़्यादातर समाचार पत्रों ने नुमाया तौर पर जगह दी है, हमने ये खबर द हिंदू अखबार से ली है, जिसका शीर्षक है, क्या ये चुनावी निगरानी है? शरद पवार ने Z+ सुरक्षा पर तंज कसा। केंद्र सरकार द्वारा शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने के 2 दिन बाद एनसीपी-एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि अपग्रेडेड सिक्योरिटी कवर देने का मकसद महाराष्ट्र में उनके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की एक रणनीति हो सकती है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं। शरद पवार ने नवी मुंबई में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसे क्यों लागू किया गया। होम मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सरकार ने 3 लोगों को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक हूं। मैंने पूछा कि दूसरे 2 कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि एक RSS प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। और अगली खबर डेक्कन हेरल्ड से है, जिसका शीर्षक है, असम में ट्यूशन क्लास से लौटते समय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार। प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया। मध्य असम के नागांव जिले के ढिंग शहर के पास गुरुवार शाम 3 लोगों ने 10वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुरुवार शाम को अर्ध बेहोशी की हालत में एक तालाब के पास पड़ी मिली थी। उसे लोकल लोगों ने बचाया। बच्ची ट्यूशन से साइकिल से लौट रही थी। शुक्रवार सुबह सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए बलात्कारियों के खिलाफ फौरन गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। घटना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई संगठनों ने ढिंग शहर बंद करने का आह्वान किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ढिंग में हुई भयावह घटना, जिसमें एक नाबालिग शामिल है, मानवता के खिलाफ अपराध है और इसने हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस पर आघात किया है। अगली खबर द हिंदू से, जिसका शीर्षक है, भारत के इतिहास में केवल एक बार केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए राज्य का दर्जा छीन लिया गया। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। श्री गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक करने के लिए बुधवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पार्टियां बैक चैनल बैठकें कर रही थीं। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट का शीर्षक, महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। बदलापुर घटना के विरोध में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये बंद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है और इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। कई लोगों को लगने लगा है कि स्कूलों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कल के बंद में सिर्फ महाविकास अघाड़ी ही नहीं, बल्कि सभी नागरिक हिस्सा लेंगे। बंद दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। कल के बंद के दौरान बस और ट्रेन सेवाएं भी
बंद रखी जानी चाहिए। फॉर्मर सीएम ने कहा, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति के हों, लेकिन अपनी बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए इस बंद को सफल बनाएं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में बीजेपी 12 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 16 सीटें जीत सकती है। MOTN इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी 3 सीटें जोड़ सकती है, जिससे उसकी संख्या 12 हो जाएगी। कांग्रेस जिसने 13 सीटें जीती थीं, वो भी 3 सीटें और बढ़ाएगी, जिससे उसकी संख्या 16 हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस को अपने सहयोगियों की कॉस्ट पर सीटें हासिल करने का अनुमान है। हालांकि सर्वे के अनुसार महायुति गठबंधन की सीटों में केवल 1 सीट की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसके पार्टनर शिवसेना और एनसीपी को 2 सीटों का नुकसान होगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की सीटों की संख्या 8 से घटकर 6 सीटों पर आने का अनुमान है। अप्रैल-जून में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 17 सीटें जीती, इंडिया ब्लॉक को 30 सीटें मिलीं, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे को 6 और अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली थी। BBC न्यूज़ ने पाकिस्तान से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है, इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के लिए आवेदन किया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर इमरान खान एक नए चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये चुनाव किसी सियासी पोस्ट के लिए नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर का है। हालांकि ऐसी खबरें बहुत पहले से आ रही थीं कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड चांसलर के चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। फॉर्मली उनकी ओर से बतौर उम्मीदवार आवेदन तय समय के आखिरी दिन 18 अगस्त को जमा करवाया गया। इसकी घोषणा इमरान खान के सलाहकार जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। जुल्फी बुखारी के अनुसार इमरान खान के निर्देशों के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के चुनाव के लिए उनका आवेदन जमा करवा दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि उनके पिता बाल ठाकरे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की आलोचना करते थे, लेकिन ईडी, सीबीआई और आईटी कभी उनके पीछे नहीं आए। उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से मुमकिन हुआ कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर विज्ञापन वापस ले लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, अगर भाजपा के पास मेजॉरिटी होता तो वे इसे बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ाते। वे सारे पोस्ट को आरएसएस के लोगों से भर देते। खड़गे ने आगे कहा, भाजपा जहर की तरह है, इसका स्वाद मत लो, इसे बाहर फेंकने की ज़रूरत है। और इसी के साथ धन्यवाद।